सोनम सर है कौन? क्या बलिदान है उनका हमारे देश में? हमारे देश में वो इतने इम्पोर्टेंट पर्सन क्यों हैं? क्यों उनके लिए जो है हमें खड़ा रहना चाहिए? उस बच्चे पर क्या बीतती होगी जो सुसाइड करने जा रहा हो? हमारे देश में अभी हालात बहुत खराब चल रहे हैं। आप सबको पता है कि हमारे देश में जो सोनम वांगचुक सर हैं, ठीक है, वो फिलहाल हंगर स्ट्राइक पे हैं। जब मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज उनका 19वां दिन है हंगर स्ट्राइक का। और अब फिलहाल दोस्तों आप बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। वो आदमी जिसने हमेशा अपनी लाइफ में, ठीक है, देश के बारे में सोचा है, देश में उनका योगदान रहा है, ठीक है, उन्होंने अलग अलग तरीके से देश के लिए सोचा है, हमेशा एजुकेशन के बारे में बात की है, हमेशा यूथ के फ्यूचर के बारे में बात की है, नेचर को बचाने के बारे में बात की है, ठीक है। उन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट किया है, हंगर स्ट्राइक किया है, ठीक है, लद्दाख के लिए किया है, ठीक है। और अब फिलहाल वो जो है एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बात समझने की कोशिश करो, फिलहाल जो टाइम है वो लिमिट क्रॉस कर रहा है। समय, अब देखो हर चीज़ की लिमिट होती है, हर चीज़ का एक हद होती है, ठीक है। अब वो हद पार हो चुकी है, ठीक है। अगर इतना इम्पोर्टेंट पर्सन आज हमने खो दिया तो आप समझ लीजिए कि हमारा देश बहुत बड़े खतरे का सामना करने वाला है। आखिर वो आदमी क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ठीक है, क्या प्लान है उनका, ठीक है। क्या वो फेम के लिए कर रहे हैं, क्या वो अटेंशन पाने के लिए कर रहे हैं, क्या उनका कोई प्रोपेगेंडा है, क्या कोई पॉलिटिक्स है? नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन कर क्यों रहे हैं? चलो मैं उसका आंसर आपको बताता हूँ, वो कर क्यों रहे हैं। दोस्तों मैं हूँ वसीम त्यागी और मैं फिलहाल रशिया में MBBS सेकेंड ईयर में हूँ। ठीक है, और मैंने भी नीट दिया था और मैंने भी नीट का पेपर का जो लीक हुआ था वो वाला फेस मैंने फेस किया है, ठीक है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से बीतती है, क्या अंदर से एक स्टूडेंट पे क्या बीतती है, उनके पेरेंट्स पे क्या बीतती है, ठीक है। उनके सपने, उनके स्ट्रगल, उन्होंने जो रात दिन जो मेहनत की थी, उन्होंने फेस्टिवल छोड़ दिए, बर्थडे पार्टी छोड़ दी, अपने दोस्त छोड़ दिए, अपने इवन उन्होंने हर आदमी छोड़ दिया। इवन कई स्टूडेंट इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप से सही से बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और उनको क्या मिलता है? उनको ये मिलता है कि उनको नहीं पता होता है कि एग्जाम फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बार मेरा नीट अच्छा गया था, मेरे सिलेक्शन लायक नंबर थे, मैंने 12th पास करी, अभी आई एम 18। मुझे अपने वो प्रिपरेशन के दिन 8 दिनों बाद आज फिर से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब शायद फिर से 1 महीना मुझे वैसे ही पिसना पड़ेगा और ये टू एंड फ्रो होता है। आप इस बार क्या पेपर बना के दोगे, निकल रहा है नहीं निकल रहा है वो कुछ पता नहीं है। इनने पिछली बार कौन सी दुश्मनी दिखाई थी बच्चों के लिए, और इस बार इन लोग मतलब क्या है पेपर लीक, यहाँ पूछ के देखो कितनी तकलीफ होती है। उनको ये मिलता है कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उनमें जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो निकल जा रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो रह जा रहे हैं। उन्होंने ये फेस किया है कि इतनी मेहनत करके उन्होंने यहाँ तक पहुँचे, उनके मार्क्स इतने आगे कि वो अभी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड क्या मिलता है कि पेपर लीक हो जाता है और बाद में फिर वो सब खराब हो जाता है। अगली बार से फिर पेपर होता है और फिर पेपर इस तरीके से हो जाता है कि सब खराब हो जाता है। यार मेरे को नहीं देना है रीनीट भाई, ये हर साल पेपर लीक होता है, बस ये पेपर मेरे पास नहीं आता। अगर ये पेपर मेरे पास आ गया होता तो फिर भी मेरे को ज़्यादा बुरा नहीं लगता वापस से रीनीट देने में। यार हम पेपर देखे तक नहीं, हम जेन्युइनली मेहनत करके दिए थे वो पेपर। और तुमको पता है घर वाले बोलेंगे अरे दूसरा चांस है वापस कर। अरे भाई नीट इज़ नॉट जस्ट एन एग्जाम यार, उसके साथ ना बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत मेंटल टॉर्चर सहना पड़ता है जो हम इस 2 साल में सहे हैं। विश्वास किस पे करें? मतलब आप समझो, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मैं ठीक है, मैं तैयार हूँ मेहनत करने के लिए, लेकिन मैं कैसे मेहनत करूँ जब मुझे पता है कि सामने फेयर है ही नहीं है। मतलब मैं मेहनत करूँगा लेकिन किस बेस पे मेहनत करूँ? मेरे पास कुछ बेस ही नहीं बचता है। ट्रस्ट एकदम टूट जाता है, ठीक है, अंदर से बंदा टूट जाता है, उनके पेरेंट्स टूट जाते हैं, उनके सपने टूट जाते हैं, उनके सारा बलिदान खत्म हो जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। और कैसा लगता है ये एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है। कितने स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। अभी 2026 में भी नीट हुआ, उसके बाद रीनीट हुआ। आप समझ रहे हो यार, नीट इतना बड़ा लूप बना दिया है, इसको इतना बड़ा लूप बना दिया है, इसमें ना जाने कितने सारे
लूप होल्स इसमें तुमको दिख जाएंगे। अगर मैं अभी नीट के बारे में बात करने बैठ जाऊँ तो कम से कम आधा घंटा निकल जाएगा सिर्फ उसी के लूप होल्स के बारे में बात करते हुए। लेकिन जो एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अपने 5 साल 6 साल ना जाने कितने लोग लूप में फंसे हुए हैं, ठीक है, बार बार नीट दे रहे हैं, लेकिन उनको बार बार मेहनत करने का मिल क्या रहा है? उनको कुछ नहीं मिल रहा। हाय, माय नेम इज़ अंकित चौधरी और मैंने अपना 12th 2016 में कंप्लीट किया और उसके बाद से ही मैं नीट की प्रिपरेशन करने लगा। मैंने 2016 का नीट फेज़ 2 दिया था। ये मेरा 7th अटैम्प्ट था नीट में और 6 ड्रॉप हुए मेरे ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 6 साल मेरे निकल चुके हैं। मैं 23 साल का हूँ, 23 का, लेकिन मेरे पे कोई ना स्किल है ना मेरे पे कोई डिग्री है। उनके माँ बाप कैसे पढ़ा रहे हैं उनको, ठीक है, कोई ज़मीन बेच के पढ़ा रहा है, कोई गहने बेच के पढ़ा रहा है, कोई अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ा रहा है। मेरा बेटा कह रहा है पापा मर जाएंगे, जहर खा ले। मतलब 12 घंटा 18 घंटा ड्यूटी मतलब पढ़ता था और फिर 4 बजे सवेरे उठ जाता था, 12 बजे रात तक इधर पढ़ता था, 4 बजे उठता। मतलब उसने क्या गलती की? मैंने 5 लाख रुपए का कर्जा लिया। जाने कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके माँ बाप जो है सड़कों पे काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, उसके बाद वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक स्टूडेंट को मिलता क्या है? यही मिलता है कि पेपर लीक हो चुका है, सब खत्म हो जाता है। नेताओं लोगों के लिए क्या है? पेपर लीक इज जस्ट अ थिंग, ठीक है, पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा कर। भाई कोई बात नहीं होती है यार। अभी आप कांच को तोड़ो, कांच को तोड़ दो, कांच को तोड़ने के बाद वो कांच नहीं रह जाता है, कितना भी जोड़ के रखो, कांच टूट चुका है, खत्म हो चुका है। बंदा वैसे ही टूट जाता है, जो एस्पिरेंट होता है वो वैसे ही टूट जाता है, सब खत्म हो चुका होता है उसकी लाइफ। और चारों तरफ भारत में अभी फिलहाल चारों तरफ क्या हो रहा है? चारों तरफ यही हो रहा है, जिस भी एग्जाम में देखो फेयर है ही नहीं, फेयर नहीं है, ठीक है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है। मतलब तुम समझ रहे हो, एक तो पहले से ही एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि रटे जाओ, ओके पास होते जाओ, बस पास होने के लिए पढ़े जाओ। पहले से ही एकदम से ऐसा खराब सा एजुकेशन सिस्टम, उसमें भी फेयर नहीं है। उसमें भी एनी हाउ तुम पहुंच जा रहे हो, ठीक है, डिजर्विंग हो तुम, ठीक है, तुम कितनी भी मेहनत करके पहुंच जाते हो, उसके बाद भी तुमको नहीं मिल पा रहा है। तो यही सब वजह है सोनम वांगचुक सर हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, इंडियन यूथ के लिए मेहनत कर रहे हैं। जागो यार, तुम समझो बात को, क्योंकि घर में बैठने का समय नहीं है, ये आवाज़ उठाने का समय। एजुकेशन सिस्टम रोटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी हमारे लिए एजुकेशन है। रोटी से भी, खाना पानी से भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। उसके लिए कौन लड़ रहा है? सोनम सर लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? वो भाई हमारे लिए लड़ रहे हैं। एज ए इंडियन यूथ, एज ए इंडियन, ठीक है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आवाज़ उठाएं, हम सवाल पूछें, ठीक है, कि क्यों हो रहा है, अनफेयर क्यों हो रहा है। इफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज कोलैप्स, देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंडिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। सुसाइड हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। मैं आपको अभी एक एक करके अगर बताने बैठ गया, ठीक है, तो बहुत बड़ी लिस्ट निकल जाएगी। कहाँ तक मैं आपको बताऊंगा। कोटा में आए दिन सुसाइड होते हैं, क्यों हो रहे हैं सुसाइड? उस बच्चे पर क्या बीतती होगी जो सुसाइड करने जा रहा होगा, जो अपनी जान को खत्म करने जा रहा होगा, क्या बीतती होगी उस पर, क्यों बीतती होगी? हमने ऐसा सिस्टम ही क्यों बनाया हुआ है कि एक बच्चे को मर जाना पड़ रहा है? क्यों? जब हमने जन्म लिया है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जन्म ही हो जाता है, ज़िंदगी हो जाती है, और वो उसी चीज़ को अगर लेने पे मजबूर हो जा रहा है कोई स्टूडेंट, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, पेपर लीक, ठीक है। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोनम सर को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करें, ठीक है, हम उनके सपोर्ट में खड़े रहें चारों तरफ से। सोनम सर के बारे में आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सोनम सर है कौन, क्या बलिदान है उनका हमारे देश में वो इतने इम्पोर्टेंट पर्सन क्यों हैं, क्यों उनके लिए जो है हमें खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खड़े हो या ना हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तुम आइडियोलॉजी रखते हो नहीं रखते हो, डजेंट मैटर, लेकिन सोनम सर के लिए हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। एनी हाउ वी कैन नॉट लूज हिम, वी कैन नॉट, बिकॉज इफ वी विल लूज हिम देन देयर विल नोबडी टू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम फॉर अस। कोई नहीं आएगा फिर, ठीक है। क्या उनकी फैमिली नहीं है, क्या उनके बच्चे नहीं है, क्या उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हम उनको नहीं खोने दे सकते।
हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमको क्वेश्चन सवाल करने पड़ेंगे। सोनम वांगचुक सर है कौन, ठीक है, उनका बलिदान क्या है, ठीक है, वो इतने इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों हैं। तो दोस्तों बात ये है, एट द एंड कंक्लूजन ये है कि अगर हमें अपने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम सही करना है, पेपर लीक नहीं होने देना है और आगे से इंडिया को प्रोग्रेस में देखना चाहते हो, तो बेहतर ये है कि सवाल करो, ठीक है, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जो तुम्हारे लिए मरने तक तैयार हैं। जो तुम्हारे लिए अपने बच्चे, अपनी फैमिली छोड़ने तक तैयार है, ठीक है, जो तुम्हारे लिए हर सेक्रीफाइस करने को तैयार है, ऐसे लोगों को नहीं जाने दो, ऐसे लोगों को मत खो, ठीक है। तो प्लीज़ 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 आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, जितना हो सके इसको लाइक करो, फैलाओ, और जितना हो सके आवाज़ उठाओ, स्टोरीज़ डालो अपनी मुंह से, अपनी ज़ुबान से। स्पेशली जितने भी क्रिएटर हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी आवाज़ निकालो, प्लीज़ आवाज़ उठाओ, सवाल करो, सपोर्ट करो, ठीक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर स्टूडेंट की, हर इंडियंस की, हर इंडियन पेरेंट्स की, तो सबकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आज सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में खड़े हों। तुम क्या कर सकते हो, तुम कम से कम इसको शेयर करो, कम से कम इसको शेयर करो, आवाज़ उठाओ, लाइक करो, जिससे कि ये चीज़ फैले, ठीक है, जिससे कि ये चीज़ बढ़े, ठीक है। अगर तुम लाइक शेयर भी करोगे उसमें भी तुम्हारा एक योगदान आ जाएगा, ठीक है। मैं ये अपने लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को फेम मिलेगा, मुझे फेम मिलेगा, मैं सच बता रहा हूँ। अब क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, सबसे पहले मैं एक इंडियन हूँ और मैंने नीट और पेपर लीक फेस किया है, ठीक है, और क्योंकि मैं इंडियन यूथ से कनेक्टेड हूँ, मैं एज ए क्रिएटर, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम सब की, स्पेशली में क्रिएटर्स की, कि आप आवाज़ उठाओ, आप आगे आओ, ठीक है, आगे नहीं आओ, पीछे ही रहो, लेकिन उन लोगों को, जो लोग आगे चल रहे हैं उनको सपोर्ट करो। आप जहाँ भी हो, जिस कोने में हो, आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आपके पास नेट है, आवाज़ उठाओ, वीडियो बनाओ, शेयर करो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ तुम कर सकते हो। आज के टाइम में हर इंसान का लगभग अप्रॉक्स सब इंस्टाग्राम चलाते हैं, सब यूट्यूब चलाते हैं, बस वीडियो बनाना और डालना है, वीडियो बनाना और डालना है, बस इतना ही कर दो, बहुत है, जहाँ भी हो आप, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत 30 पेज की PDF है, मैं ना जाने आपको कितनी डिटेल्स यहाँ पे खोल के दे दूँगा, ठीक है, लेकिन अभी समय भी नहीं है और बहुत सारा कंक्लूजन आपको यही मिलेगा कि आप आवाज़ उठाओ, ठीक है। ना जाने कितने लूप होल्स आपको मिलेंगे, आप ज़रा आंखें खोलो, आंखें खोल के बाहर देखो, तब आपको पता लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।